सो व्हाट्सअप एवरीवन, आज एक छोटे से टॉपिक को कवर करते हैं इस वीडियो में, डेट इज़ मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एंड मिनिमम एक्सचेंज रेशियो। देखिए, इसको समझने से पहले एक एग्जांपल लिया है मैंने, उसके थ्रू उसको समझते हैं मैक्सिमम मिनिमम एक्सचेंज रेशियो को। सबसे पहले आपको बता रखा है, एक कंपनी है आर के लिमिटेड और दूसरी कंपनी है आपकी टी एम लिमिटेड। जो आर के लिमिटेड है वो एक्वायरर है, टी एम लिमिटेड है आपकी टारगेट कंपनी। दोनों कंपनी का आपको पैड दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 1200 एंड 400। आपको बता रखा है नंबर ऑफ शेयर्स दोनों कंपनी के, इसके 400 है, इसके 200 है। पीई रेशियो बता रखा है आपको 8 का और 7 का, ये आपको गिवन है और आपसे पूछा है मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो बताइए और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो बताइए। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू मिनिमम मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, जो आर के लिमिटेड है इसका इंडिविजुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, मार्केट कैप कितना है इसका। इसका मार्केट कैप हम बोले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू पीई रेशियो अगर हम कर देंगे तो मार्केट कैप निकल जाएगा, डेट इज 1200 इंटू 8। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना है आपका 9600 का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंडिविजुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन है विदाउट मर्जर। ऐसे ही अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स का इंडिविजुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है हमारा, डेट इज उसका पैट इंटू पीई रेशियो ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड। पैट कितना है इसका 400 का, इंटू इसका पीई है 7 का, डेट इज 2800 का इसका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर मैं बात करूं इनका जो टोटल पेट है वो कितना होगा, वो होगा हमारा 1600। और मैं बात करूंगा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मर्ज एंटिटी कितना होगा, मर्ज एंटिटी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा, इनका टोटल पेट इंटू पीई रेशियो। हमेशा याद रखना जब भी मार्केट कैपिटलाइजेशन मर्ज एंटिटी का निकालते हैं तो हम जो पीई रेशियो लेते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो पीई रेशियो हमेशा किसका लेते हैं, पीई रेशियो ऑफ एक्वायरर का हम लेते हैं। देयरफॉर तो हमारा टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मर्ज एंटिटी कितना निकलेगा, वो निकलेगा हमारा 1600 इंटू पीई रेशियो ऑफ एक्वायरर डेट इज 8 का है। तो आप इजीली निकाल सकते हैं मार्केट कैप कितना होगा इनका आफ्टर मर्जर। मर्जर के बाद जो इनका मार्केट कैप होगा वो होगा 1600 इंटू 8, डेट इज 12800 का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा आफ्टर मर्जर। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जब इनका इंडिविजुअल मार्केट कैप 9600 का है और इसका 2800 का है और इसका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 12800 का है, डेट इज मोर देन देयर इंडिविजुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर मैं बात करूं मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मर्ज एंटिटी इज मोर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ आपकी टाटा मोटर्स प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ आर के लिमिटेड। ठीक है, तो इन दोनों की इस चीज से हमने एक कैलकुलेट किया कि दोनों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिविजुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है, कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों का ज्यादा है। तो अब बात आती है, जो आर के लिमिटेड है वो टाटा मोटर्स को एक्वायर करना चाहता है। तो एक्वायर करना चाहता है तो एक्वायर जो टाटा मोटर जो आर के लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको जो है परचेज कंसिडरेशन ऑफर करना पड़ेगा टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर हैं उनको। अब बात आती है, जो आर के लिमिटेड है मैक्सिमम कितना जो है आपका परचेज कंसिडरेशन ऑफर करेगा, मैक्सिमम कितना परचेज कंसिडरेशन ऑफर कर सकता है टाटा मोटर्स को खरीदने के लिए, मैक्सिमम कितना जो है परचेज कंसिडरेशन ऑफर कर सकता है। उसी मैक्सिमम परचेज कंसिडरेशन के बेसिस पे जो हमारा एक्सचेंज रेशियो निकलता है उसको हम बोलते हैं आपका मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। अब बात आती है मैक्सिमम परचेज कंसिडरेशन कितना वो ऑफर करेगा टाटा मोटर्स को। अब देखिए, जो हमारा इक्वेशन था उसमें हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टोटल फर्म डेट इज 12,800 जो मोर देन है आपके, और इनका इंडिविजुअल मार्केट कैप कितना है 9600 का आपका एक्वायरर का है, प्लस 2800 का इसका टारगेट का है। अब वो मैक्सिमम कितना ऑफर कर सकता है, तो आपको इस इक्वेशन से एक चीज समझ में आ रही होगी, वो मैक्सिमम कितना ऑफर करेगा। मैक्सिमम इतना ऑफर कर सकता है जो उसका इंडिविजुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इंडिविजुअल जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अफेक्ट ना हो, मतलब इंडिविजुअल जो उसकी वैल्यू 9600 की, वो इतनी वैल्यू इसकी अफेक्ट ना हो, बाकी जो बचा कुचा है वो उसको टारगेट को ऑफर कर सकता है। डेट मीन्स 12800 माइनस 2800, इसका मतलब क्या है 10,000, इसका मतलब क्या है 12,800 माइनस जो उसका खुद का मार्केट कैपिटलाइजेशन डेट इज 9600, डेट इज कितना आया आपका निकल के
3200 का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ऑफर कर सकता है। जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इंडिविजुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन टारगेट, मतलब टारगेट का जो इंडिविजुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो कि आपका 2800 का है, उससे कितना ज्यादा ये ऑफर कर सकता है, ये 3200 तक का इसको ऑफर कर सकता है। कहने का मतलब सिंपल है, जो उसका इंडिविजुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन टारगेट कंपनी का डेट इज 2800, उससे कितना ज्यादा वो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफर कर सकता है, उसी को बोलते हैं मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन या मैक्सिमम परचेज कंसिडरेशन, जो आपकी एक्वायर कंपनी टारगेट को ऑफर करती है। तो इसी के बेसिस पे जो आपका एक्सचेंज रेशियो निकलेगा उसी को हम बोलते हैं आपका मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। इसके बेसिस पे मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालेंगे तो बताऊंगा आपको, कैलकुलेट करते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यूएशन आप टारगेट को दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं, 3200 का आप मैक्सिमम वैल्यूएशन टारगेट कंपनी को दे सकते हैं। टारगेट कंपनी को आप मैक्सिमम वैल्यूएशन कितने का दे सकते हैं, 3200 का दे सकते हैं। मैं अगर आपसे एक चीज कहूँ, जो आपका मर्ज एंटिटी है, मर्ज एंटिटी का जो वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन में अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी के नंबर ऑफ शेयर से अगर मैं डिवाइड कर दूं, देन मुझको क्या मिलेगा, देन मुझको मिलेगा आपका मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी। इस चीज से आप सेटिस्फाइड है? बिल्कुल सर, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, जब हमको मार्केट मर्ज एंटिटी की मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी मिल जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी मिल जाएगा, तो मैं इससे अगर मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू टारगेट कंपनी को नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने इशूड किए हैं, तो हमको इससे क्या मिलेगा, जो हमने वैल्यूएशन दिया है आपका टारगेट कंपनी को, जो हमने वैल्यूएशन दिया है वो निकल के आ जाएगा हमारा। टारगेट कंपनी को जो हम वैल्यूएशन दे रहे हैं बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, जो आपका मैक्सिमम जो आप वैल्यूएशन दे रहे हैं अब उसको इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, देन आपको जो है उसके नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे इजीली। तो 3200 का हम उसको वैल्यूएशन दे रहे हैं, तो मार्केट एंटिटी का जो वैल्यूएशन है, मर्ज एंटिटी का जो वैल्यूएशन है वो कैसे निकालेंगे आप, मर्ज एंटिटी का जो वैल्यूएशन निकालते हैं आप वो कैसे निकालते हैं, पेट इंटू पीई रेशियो। ये आपको मिल जाएगा पेट इंटू पीई रेशियो से मर्ज एंटिटी का मार्केट वैल्यूएशन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय आप कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी जब आप मल्टी डिवाइड कर देंगे देन आपको मार्केट प्राइस पर शेयर मिल जाएगा आप मर्ज एंटिटी का, जो मैंने अभी आपको इधर बताया, इंटू कर देंगे आप जो नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू करेंगे टारगेट एंटिटी को, देन यही तो हमारा मार्केट वैल्यूएशन है जो हम टारगेट कंपनी को इशू करेंगे। सिंपली हमने वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर दी, आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने आप इशू करेंगे उसको 3200। पैट कितना है आपका, मर्ज एंटिटी का जो पैट है आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1600, इनका कंबाइंड पैट होगा, कंबाइंड पैट पुट कर दिए 1600। पीई रेशियो आपको दे रखा है एक्वायरर का, कितना दे रखा है, एक्वायरर का पीई दे रखा है 8 का, इंटू 8 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी। नंबर ऑफ शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी में आपके पास जो है एक्वायरर के नंबर ऑफ शेयर्स तो आपके पास अवेलेबल है, डेट इज 400, बट जो टाटा मोटर्स को आप शेयर्स इशू करेंगे वो आपके पास नहीं है, तो उनको हम एज्यूम कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू टाटा मोटर्स, लेट एक्स, हम इसको नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे टाटा मोटर्स को। देयरफॉर कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स कितने हो गए हमारे 400 आपके हो गए आरके लिमिटेड के, प्लस शेयर्स इशू टू टारगेट कंपनी, उसको हमने एज्यूम कर लिया एक्स, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू टारगेट कंपनी कितने होंगे, हमने एज्यूम किया है एक्स। कैलकुलेट कर लीजिए, आपको निकल के आएगा नंबर ऑफ शेयर्स आप टारगेट कंपनी को कितने इशू करेंगे अंडर द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो के केस में। कैलकुलेट कर लेते हैं 1600 इंटू 8 दैट इज 12800 एक्स डिवाइडेड बाई 3200 इक्वल्स टू 400 प्लस एक्स। कैलकुलेट करेंगे 400 इक्वल्स टू ये आएगा आपका डिवाइडेड बाई 32 दैट इज 4x माइनस एक्स, तो x की वैल्यू आपको निकल जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 3 डेट इज 133.33। इतने शेयर्स हम इशू करेंगे, शेयर्स इशूड टू टारगेट कंपनी को हम इतने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे। तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस केस में एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, एक्सचेंज रेशियो जो इस केस में होगा वो आपका कितना होगा, जो हमने शेयर्स इशू किए हैं टारगेट कंपनी को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे टारगेट कंपनी के, डेट इज 200 है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 200 नंबर ऑफ शेयर्स है आपके, देखिए ये है 200 नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपका इस केस में जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा 133.33 डिवाइडेड बाय 200 डेट इज
0.667 आपका एक्सचेंज रेशियो निकल के आएगा। और इस एक्सचेंज रेशियो को ही हम नाम देते हैं मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। अब आपको समझ में आया, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कुछ भी नहीं है, केवल एक ऐसा एक्सचेंज रेशियो है जो आपका एक्वायरर ऑफर करता है टारगेट कंपनी को ओवर एंड अबव द वैल्यूएशन द टारगेट कंपनी। जो टारगेट कंपनी का वैल्यूएशन था हमारे केस में कितना था, हमारे केस में जो वैल्यूएशन था टारगेट कंपनी का हमने निकाला 2800, इसका वो 9600 का जो वैल्यूएशन था, 2800 का वैल्यूएशन था हमारा टारगेट कंपनी का। और कितना मैक्सिमम ये ऑफर कर सकता है, 3200 का ही मैक्सिमम इसको वैल्यूएशन ऑफर कर सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यूएशन में वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगा, उस शेयर्स को हम डिवाइड कर देंगे जो उसके ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स है, तो उससे जो हमको रेशियो मिलता है वो मिलता है हमको मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। यही हमारा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का कॉन्सेप्ट है। सो एक बार देखिए, दोबारा से समझाता हूँ किया क्या हमने हमने क्या किया, हमको निकालना था मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। तो सबसे पहले हमने इनकी इंडिविजुअल मार्केट वैल्यू निकाली, दोनों एंटिटी की इंडिविजुअल मार्केट वैल्यू, और इन दोनों एंटिटी की कंबाइंड मार्केट वैल्यू निकाली। कंबाइंड मार्केट वैल्यू हमने देखा इनकी ज़्यादा है देन देयर इंडिविजुअल मार्केट वैल्यू से इनकी कंबाइंड वैल्यू ज़्यादा है। तो हमने देखा कि जो मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम जो वैल्यू कितनी ऑफर कर सकता है आपका एक्वायर्ड टारगेट को, तो हमने निकाला मैक्सिमम कितनी ऑफर करेगा, जो टोटल मर्ज एंटिटी का वैल्यूएशन माइनस अपना वैल्यूएशन, डेट इज 3200 मैक्सिमम ये ऑफर कर सकता है। और जो 3000 मैक्सिमम 3200 का मैक्सिमम वैल्यूएशन जो ऑफर कर सकता है, तो सिंपली आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके अपना नंबर ऑफ शेयर इशूड टू टारगेट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पेट इंटू पीई रेशियो से हमको मिलेगा मर्ज एंटिटी का मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन वंस हमको मिल गया इसका डिवाइडेड बाय मर्ज एंटिटी के नंबर ऑफ शेयर से कर देंगे, इनटू करेंगे आप नंबर ऑफ शेयर इशूड टू टारगेट। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर इशूड टू टारगेट मान लेंगे, एक्स को एज्यूम कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू आपको निकल जाएगी 133.33 शेयर्स, डिवाइडेड बाय करेंगे ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितने टारगेट के, तो आपको एक्सचेंज रेशियो निकल के आ जाएगा 0.667 का। इस रेशियो को हम बोलेंगे मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। अब सर आपने हमको मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, अब आप हमको मिनिमम एक्सचेंज रेशियो का कॉन्सेप्ट और बता दीजिए। तो समझते हैं मिनिमम एक्सचेंज रेशियो का कॉन्सेप्ट। देखिए मिनिमम एक्सचेंज रेशियो की बात करेंगे अब। हमने निकाला था इनका इंडिविजुअल मार्केट कैप कितना था, मार्केट कैप ऑफ आर के लिमिटेड ऊपर निकाला था हमने 9600 का था। मार्केट कैप ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड इसका था हमारा 2800 का। और टोटल इनका मार्केट कैप था, टोटल मार्केट कैप था दोनों एंटिटी का आर के प्लस टीएम का, वो कितना आ रहा था हमारा, वो आ रहा था 12800 का। ये हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे। अब हमको निकालना है मिनिमम एक्सचेंज रेशियो। मिनिमम एक्सचेंज रेशियो का मतलब क्या है, जो हमारी टाटा मोटर्स लिमिटेड है, अगर वो जो है अपने जो नंबर ऑफ शेयर्स है, अगर जो टाटा मोटर्स लिमिटेड है अगर वो एक्वायर होगी मतलब क्या है, बेसिकली जो ये पीसी डिमांड करेगी, परचेज कंसिडरेशन डिमांडेड बाय टाटा मोटर्स कितना होगा, डिमांडेड बाय टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितना होगा। तो मिनिमम ये शेयर होल्डर टाटा मोटर्स की कितना डिमांड करेगी, जो उनका प्रेजेंट वैल्यूएशन है डेट इज 2800 का, जो इनका प्रेजेंट आज की तारीख में जो इनकी वैल्यू है, मिनिमम ये इतना ही तो डिमांड करेंगे। मिनिमम जो वैल्यूएशन है टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स है जो डिमांड करेंगे उसी को हम बोलते हैं मिनिमम परचेज कंसिडरेशन। तो हम सिंपली निकाल सकते हैं, हमारे पास है मिनिमम परचेज कंसिडरेशन हमारे पास है जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर डिमांड करेंगे डेट इज 2800 हमारे पास है। अब जो मिनिमम परचेज कंसिडरेशन ये लोग डिमांड कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे जो हमारा रेशियो निकलेगा उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम, वो मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो। तो निकाल देंगे मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, कैसे निकालेंगे, 2800 का आप मिनिमम जो है ये डिमांड करेंगे अपनी वैल्यूएशन इन द मर्ज एंटिटी। कैसे निकालेंगे, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मर्ज एंटिटी, डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ मर्ज एंटिटी, जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था वही है सेम, इनटू कर देंगे टारगेट एंटिटी को जो शेयर्स आपने इशू किया, टारगेट शेयर्स इशूड टू टारगेट, जो टारगेट को आपने शेयर्स इशू किए हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे टारगेट कंपनी, देन आपको निकल के आ जाएगा जो आपका है मिनिमम एक्सचेंज, मिनिमम जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आपको निकल के आ जाएंगे। हम एज्यूम करते हैं इसमें, एज्यूम शेयर्स इशूड टू टारगेट, शेयर्स इशूड टू टारगेट
जो हमको निकालने हैं, इशू टू टारगेट हमको निकालने हैं, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं 2800। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हमको पता है कितना है इसका, 12,800। इनका टोटल पैट है इंटू पी रेशियो इसका 8 का है, इंटू हमने जो शेयर इशू टू टारगेट एक्स एज्यूम कर लिया है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इनके मर्ज एंटिटी में, हमको पता है कि इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके वो कितने, 400, प्लस इसको हमने एक्स एज्यूम किया ही है, 400 प्लस एक्स, 400 प्लस एक्स सॉल्व कर लीजिए, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 400 प्लस एक्स 12,800 इंटू 8। एक सेकंड रुकिए ज़रा, कुछ गलती कर दी क्या अपन लोगों ने। इसका जो पैट था, कंबाइंड पैट था, वो कितना था, 1600 था, सॉरी कंबाइंड पैट हमने 12,800 ले लिया। इधर जो हमारा पैट था वो 1600 का है, 1600 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कर लेते हैं 1600 इंटू 8, डेट इज 12,800 एक्स डिवाइडेड बाई 2,800, एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, डेट इज 400 प्लस एक्स इक्वल्स टू आया आपका 4.5714 तो एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू कितना होगा आपका, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए सभी, डेट इज 112 शेयर्स आप इशू करेंगे टारगेट कंपनी को। जब आप मिनिमम परचेज कंसिडरेशन में जो शेयर्स इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं 112, देयरफॉर आपका जो मिनिमम एक्सचेंज रेशियो है वो कितना होगा, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो आप निकाल सकते हैं, शेयर्स इशूड टू टारगेट डेट इज 1112 शेयर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, टारगेट कितने थे, 200 शेयर्स थे ओरिजिनल, तो आपको जो मिनिमम एक्सचेंज रेशियो वो निकल के आ जाएगा, डेट इज 0.56 का आपका मिनिमम एक्सचेंज रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए एक लाइन में अगर मैं सम अप करूँ मिनिमम और मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो को, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो एक ऐसा एक्सचेंज रेशियो है जो आपके टारगेट कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो कम से कम उसको डिमांड करेंगे, वो किस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको डिमांड करते हैं, अपनी जो प्रेजेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको ध्यान में रखते हुए जो वैल्यूएशन, जो नंबर ऑफ शेयर्स डिमांड करते हैं उसको हम बोलते हैं आपका मिनिमम एक्सचेंज रेशियो। उसके बेसिस पे जो रेशियो निकलेगा उसको हम बोले मिनिमम एक्सचेंज रेशियो। मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो क्या है, जो आप कि कंपनी का मर्ज एंटिटी का जो वैल्यूएशन है उसमें से आप अपना वैल्यूएशन लेस कर देंगे तो आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को, उसको हम बोलते हैं मर्ज, उसको हम बोलते हैं आपका मैक्सिमम जो परचेज कंसिडरेशन आप उनको पे करेंगे। अब जो आपका मैक्सिमम परचेज कंसिडरेशन आप पे कर रहे हैं उसी में उसकी बेसिस पे आप जो अपने नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे शूट टू टारगेट, जो नंबर ऑफ शेयर्स से शूट टू टारगेट निकलेंगे या निकलेंगे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स से शूट टू टारगेट। अब जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर से शूट टू टारगेट आपके निकल गए तो इसके बेसिस पे जो आपका रेशियो निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। तो आपको इस क्वेश्चन के एक चीज तो समझ में आई होगी, जो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो है, वो निकलता है आपके फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर एंड अबव द वैल्यूएशन ऑफ टारगेट कंपनी, वो कितना पे करना चाहेगा उसको। मिनिमम एक्सचेंज रेशियो निकलता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टारगेट, मतलब टारगेट कंपनी का जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है उतना तो वो कम से कम डिमांड करेंगे, उतनी नंबर ऑफ शेयर्स वो कम से कम डिमांड करेंगे, उसके बेसिस पर जो रेशियो निकलेगा उसको हम बोलेंगे मिनिमम एक्सचेंज रेशियो। सो आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मिनिमम और मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का। सो आज के वीडियो में केवल हम इतना ही कवर करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस।